बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज पहली मर्तबा बंदा नचीज़ मोहम्मद शाबान रिज़वी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के बारे में कुछ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में नजराना पेश करना चाहता है। एक अरसे से मेरी एक आरज़ू थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर कुछ काम करूं, तो इसीलिए मैं पढ़ता रहा। अपनी तालीम के आगाज़ से मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि अल्लाह वो वक्त लेकर आए जब मैं ख़त्म नबुव्वत पर पहरा दूं, जिस तरह हमारे अकाबरीन ने पहरा दिया। उलमाए कराम ने अपनी जानों को हथेलियों पर रख कर सरकार की ख़त्म नबुव्वत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। तो उनकी ज़िंदगी से मेरे दिल में बड़ी तड़प रहती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मेरी दुआ को कबूल फ़रमाया। तो आज मैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पर काम शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस्तकामत अता फ़रमाए, और मैं वादा करता हूँ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पर ना अपनी जान की परवाह करूँगा, ना अपने माल की परवाह करूँगा। अगर जान देने का वक्त आया तो मैं अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर जान कर गवाह बना कर कहता हूँ मैं अपनी जान का नजराना भी पेश करूँगा। तो आइए मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का ये इज्तिमाई अक़ायद में से है जो इस्लाम के उसूल और ज़रूरियात दीन में से शुमार है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक से लेकर अब तक हर मुसलमान का इस पर ईमान है और क़यामत तक इस पर ईमान रहेगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत में किसी तरह की कोई तवील और तख़सीस नहीं हो सकती। ये इज्तिमाई फ़ैसला है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान मजीद की 100 से ज़्यादा आयत करीमा के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत को बयान किया गया। इसी तरह अहादीस मुबारका 200 से ज़्यादा हदीस मुबारका जो मुतवातर हैं उनसे साबित किया गया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ कि जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत का मामला आ जाए तो बंदे को किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। आज इस पुरफ़ितन दौर के अंदर आपको मालूम है ये पाकिस्तान के अंदर एक तरफ ख़त्म नबुव्वत पे हमला, दूसरी तरफ फ़्रांसीसी सदर जो कमीना है जिसने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। एक तरफ गुस्ताखियाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ कादियानियों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो अपने नजराने बचाकर अपने हुजरों में बैठे हुए हैं, और उन मौलवियों से भी पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी सरकार के नाम का खाया, जुब्बे पहने सरकार के नाम का सदका, इज़्ज़तें मिली सरकार का सदका, और हाथ लोगों ने इनके चूमे सरकार की वजह से, दीन ने सबको इज़्ज़तें अता फरमाई। लेकिन उसी नबी की इज़्ज़त का जब मामला आया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत का मामला आया, तो क्या हो गया इनको? मैं पूछना चाहता हूँ, ये जवाब दें मुझे, क्या हो चुका है इनको? ये क्यों ना ख़त्म नबुव्वत के लिए निकले? तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये आखिरी दम तक इनसे मैं पूछता रहूँगा, इन लोगों से कि जिन्होंने ख़त्म नबुव्वत पर हमला होने के बाद अपने हुजरे संभाले और अपने नजराने संभाले,
अल्लाह उनको दुनिया में भी जलील करेगा, वो आखिरत वाले दिन भी जलील होगा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, देखो सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माना हयात के अंदर कितनी जंगें हुई, बाकी जितनी जंगें थी उनके अंदर 259 सहाबा शहीद हुए, लेकिन जब जंग यमामा हुई जो ख़त्म नबुव्वत पे लड़ी गई, उस जंग के अंदर 1200 सहाबा कराम शहीद हो गए, और जिनमें से 700 सहाबा कराम ऐसे जो हाफ़िज़ कुरान और आलिम दीन थे। क्या हमारी जानें उनसे ज़्यादा कीमती हैं? क्या हमारी जानें उनसे ज़्यादा पावर रखती हैं? उनके बच्चे नहीं थे, उनकी औलादें नहीं थी, उनके घर बार नहीं थे, क्या हम उनसे ज़्यादा कीमती हैं? उन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। देखो हज़रत खुबैब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के तरफ सरकार अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब दज्जाल उनके साथ जब मुलाकात हुई, कहने लगा क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर वो कहता है क्या तू इस बात की भी गवाही देता है कि मुसैलमा भी अल्लाह का रसूल है? कहता है कुत्ते क्या भौंक रहा है, मैं तो बह रहा हूँ, तेरी कोई बात नहीं सुन रहा। फिर उसने दोबारा इस सवाल को दोहराया, बार बार सवाल करता रहा, लेकिन जब उसका वो अपना नाम लेता तो हज़रत खुबैब कहते मैं तेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं बह रहा हूँ। लेकिन जब सरकार अलैहिस्सलाम की बात करता तो सीना तान कर कहते हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो वो कहने लगा ये अजीब मामला है, अजीब बहरा है कि जब सरकार अलैहिस्सलाम का मामला आता है तो कहता है हाँ वो अल्लाह के नबी हैं, जब मैं अपना कहता हूँ तो कहता है नहीं। फिर उसने आपके जिस्म का एक एक उज़व काटा, और जब आखिरी चेहरा रह गया तो कहने लगा अब भी मुझे नबी मान ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो आपने जवाब दिया, आपने फरमाया ओए खबीस तू क्या भौंक रहा है, मेरी जान के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूं लेकिन अपने नबी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। देखो वो इन सहाबा कराम को, ये है ख़त्म नबूवत पर पहरा देने वाले। इस इस्लाम की हम बातें करते हैं, क्या तुम पढ़ा आज जिन्होंने अपने मदरसे बचाए, जिन्होंने अपने हुजरे बचाए, क्या मदरसे में यह नहीं पढ़ाया गया था कि जब नबी की इज्जत का मामला आ जाए तो सबको छोड़ दो, जाओ ख़त्म नबूवत के लिए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था अगर हुजूर की गुस्ताखी हो जाए तो बदला लो, नहीं ले सकते तो सारी उम्मत मर जाए। अब बदला लेना चाहिए, अगर नहीं ले सकते तो फिर मर जाना चाहिए। याद रखो मेरी बात, गुनाहगार के लिए माफ़ी है, गद्दार के लिए कोई माफ़ी नहीं। अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह ताला अल्लाह इनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, आपने फरमाया इब्राहिम दारदी को तू बाज आ जा, मरहट्टों का पल्ला छोड़ दे, मुसलमानों के साथ आ जा, तू नमक हरामी ना बन, गुनाहगार बन के रह, गद्दार ना बन। आगे से वो कहने लगा नहीं नहीं मैंने इनका नमक खाया है, मैं नमक हराम नहीं बनूंगा। तो आपने फरमाया, अहमद शाह अब्दाली ने फरमाया अच्छा फिर मैं तेरा जो हशर करूंगा वो ज़माना देखेगा। फिर आपने जंग शुरू की तो अल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को फतह दी। जब अहमद शाह अब्दाली को फतह हुई, उनको गिरफ्तार किया, वो गद्दार इब्राहिम दारदी वो भी गिरफ्तार हुआ। उसको पकड़कर जब लेकर आए तो फिर अहमद शाह अब्दाली के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, हुजूर एक दफ़ा माफ़ कर दे। आपने फरमाया मैंने तुझे कहा था, समझाया था, गुनाहगार बन के रह, गद्दार ना बन। अब यूं करने से कुछ नहीं होगा। आपने अपने सिपा सलारों को कहा इसको तोफ के मुंह के आगे बांधो। जब तोफ के मुंह के आगे उसको बांधा गया तो आपने फरमाया तोफ को चलाओ। जब तोफ को चलाया गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो आपने तरीखी जुमला बोला, आपने फरमाया गुनाहगार के लिए माफ़ी है, गद्दार के लिए कोई माफ़ी नहीं। ये है हुजूर के आशिक जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम के लिए सब कुछ कुर्बान किया। याद रखो अगर इज्जतें चाहते हो, अगर मकाम चाहते हो तो सरकार अलैहिस्सलाम के साथ मुखलस हो जाओ। हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए ना अपनी जानों की परवाह करो, ना अपने मालों की परवाह करो। तो याद रखना फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इज़्ज़तें अता फरमाएगा, आखिरत वाले दिन भी इज़्ज़तें अता फरमाएगा। कि मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।